Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या ब्यूटीफुल सा एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। सो ऑफ कोर्स एक नई शुरुआत होने वाली है। क्या नया घटनाएं आपकी ज़िंदगी को ऑफ कोर्स रोशन बना सकते हैं। सो वो हम देखेंगे एंड डेफिनेटली इट विल बी अ टाइम। इससे क्या होगा ना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि क्या आपके जीवन में आ रहा है, कौन आपके जीवन में आ रहे हैं। यहाँ पे जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है, एक तो है मैंने एक एस ऑफ कप्स ड्रॉ किया है, सो द वाटर साइन इज़ देयर। यहाँ पे पेंटिकल्स ड्रॉ किया है, सो द अर्थ साइन इज़ देयर। यहाँ पे है फायर साइन के हिसाब से मैंने कैंडल कर दिया है, और क्लाउड्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे स्वॉर्ड साइन को इंडिकेट किया है। एक हाथ जो एक नई रोशनी की तरफ आपको लेके जाएगा, यही हम उम्मीद करते हैं, ऑफ कोर्स दुआ करते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ मिले। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा1369 फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्स्ट्रा वीडियोज़ मैं वहाँ पर दे रही हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। I don't take personal readings. Okay, so if anyone is doing in you can say that ऐसा कर रहे हैं pretend कि वो मैं हूँ but मैं नहीं हूँ। I don't do personal readings. Okay, so universe, spirit guides and angels please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह के नए डायरेक्शन, नया दिशा, नए खुशियाँ उनको मिलेगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। Thank you universe, thank you spirits and thank you guides, thank you ancestors। ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस ज़रूर हो रहा है, एक वो साइड पिलो वाला है ना, वो वाला। देखो एक चीज़ तो ज़रूर है कि लेट मी सी, टॉरस यहाँ पे कोई है, वृषभ राशि यहाँ पे कोई है। यहाँ पे गोमुख मुझे दिखाई दे रहा है, गाय की सॉरी, इस गांव की गाय की। ओके, कुछ लोगों के लिए डेयरी फार्मिंग, डेयरी इंडस्ट्री आपके लिए बहुत सुटेबल बैठेगा। फॉर एग्जांपल एनिमल रिलेटेड इन इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है, उस तरह से। सो आने वाले समय में शायद आप उसमें इन्वेस्ट करें, मिल्क, लेदर और एनी टाइप ऑफ थिंग्स दैट इज़ रिलेटेड टू एनिमल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, और वो बिज़नेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ लोगों के लिए आप ना एज अ पिलो नहीं, साइड पिलो के हिसाब से ट्रीट किए गए थे। आप बोलोगे कि मैम वो अभी क्या है। अभी साइड पिलो आपने देखा होगा कि लंबा वाला, जैसे एक लंबा सिलेंडर वाला दिखता है वो, ठीक है। और बेसिकली उसका यूज़ क्या है, एडिशनली हम इसको यूज़ करते हैं। मेन तो हमारा वो पिलो है, वो तकिया है जिसके ऊपर हम अपना जो सर है उसको रख के सोते हैं, राइट। सो बेसिकली वही तो इम्पॉर्टेंट है। साइड पिलो तो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, ना होने से भी चलेगा, राइट। बट किसी ने आपको ऐसे ही ट्रीट किया कि आपको उनकी ज़िंदगी में जैसे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, उनको उतना ज़्यादा नहीं है। नाउ दैट इज़ अगेन लाइक रिलेशनशिप जहाँ पे नीड आपकी थी, जहाँ पे ज़रूरत आपका था, और जहाँ पे हमेशा ही प्रेफरेंस आपने दिया है, प्रायोरिटी आपने दिया है। जैसे सर्दी में हम प्रेफरेंस देते हैं कॉफ़ी को या चाय को ज़्यादा, गर्मी में शरबत को देते हैं, उस तरह से प्रेफरेंस आपने दिया था उनको, बट उन्होंने नहीं। उस रिलेशनशिप में एक ऐसा कुछ था जहाँ पे जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलने पड़े। वो सारी चीज़ मेकअप होगा, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर टेकिंग योर स्टेप्स अहेड, ठीक है। आप अपना स्टेप्स आगे ले रहे हैं, आप अपना कदम को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर कमिंग फॉरवर्ड, ठीक है। आप बैकवर्ड नहीं जा रहे। आपकी स्टेप जो है, आपकी जो कदम है, यहाँ पे देखो आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो वेरी सुन यू विल फॉरगेट ऑल द मेमोरीज। बहुत सारी यादें जुड़ा हुआ है, वो भूल जाओगे, अब धीरे धीरे भूलोगे, और वो भूलना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक नई रिलेशनशिप को शुरुआत करने से आपकी मन जो है पूरी तरह से शांत हो पाएगा। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप ना हो के कोई करियर
अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है कि आप शादी आपका हो चुका था लेकिन आप वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए, आपकी प्रेगनेंसी थी, अगर आप फीमेल है आप दे नहीं पाए तो इट वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, बट डोंट वरी, यू आर अगेन गेनिंग दैट अपॉर्चुनिटी। आप फिर से वो मौके को, ठीक है, आजमा रहे हो और उसका भी हासिल आप कर पा रहे हो जो आप चाहते थे बेसिकली। ओके, कुछ लोग ऐसा बड़बड़ बड़बड़ कौन कर रहा है आपके आसपास, आपके कानों में कुछ कह रहा है, ये आपको महसूस होता है कोई ऐसा आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, बट अननेसेसरी कुछ कोई बोलता है शायद आपको, आपके भैया आपको डांटते हैं, ऐसा है, मुझे नहीं पता, मैं भी आपके मम्मी पापा को डांटते हैं, राइट, या कुछ रीजंस के वजह से वो अभी भी आपको सुनाते हैं कि हमने आपको कहा था ना ये नहीं करना वो नहीं करना, देख लिया ना अभी ऐसा ऐसा हुआ, तो हो सकता है कि आपको सुनना पड़ता है और आपको पसंद नहीं आता है वो चीज़। ऑब्वियसली एक आइसक्रीम यहाँ पे आ रहा है, ऑफ कोर्स आई डू फाइंड लाइक दैट स्वीट कोल्ड थिंग्स, ठीक है, जो बहुत मज़ा होगा, ठीक है, उसमें खाने के लिए भी मज़ा होगा और आपको खुशी भी मिलेगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है सेटिस्फेक्शन, सोल सेटिस्फेक्शन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अच्छा, कोई ऐसा महिला है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, अगर आप फीमेल है, आपके पर्सन की कोई ऐसा दूसरा रिलेशनशिप या उनकी मम्मी या उनकी बहन के साथ रिसेंटली आपका कुछ अटपट या कुछ मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप काफ़ी ऑफेंडेड है कि उन्होंने आपको कैसे वो चीज़ कह दिया। आई एम जस्ट गिविंग सम क्लूज। ऑलराइट, सो आपके पर्सन शायद ना आपको सपोर्ट किए ना उनको सपोर्ट किए, बीचों बीच में रह गए और आपको बहुत गुस्सा आया। ओके, H letter is very important. Now the light is there, the insects will be there. सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि H से हो सकता है आपके पर्सन के लेटर के नाम हो या हाउस हो, ऐसा कोई घर जहाँ पे हो सकता है कि आपने ऑलरेडी देख लिया है, उस घर के अंदर आपने टूर भी कर लिया है, सिर्फ उस ओनर के साथ बात करना है, मे बी आपको ख़रीदना ही है, रेंट में लेना है, वो मुझे नहीं पता। शायद आप हर रोज़ के झगड़े से तंग आ चुके हैं एंड यू वांट अ पीसफुल लाइफ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अपने घर छोड़ के हो सकता है आप हॉस्टल जा रहे हो फॉर योर हायर स्टडीज़, और या एकेडमिक रीजंस के वजह से आप बाहर जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे अलग से आपको स्टे करना पड़ेगा, मे बी फॉर अ पेइंग गेस्ट और समथिंग लाइक दैट, बट वो आपके घर से थोड़ा सा दूर होगा, नज़दीक नहीं होगा, दूर होगा। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मॉम आपको काफ़ी ज़्यादा एडवाइसेस थ्रू फ़ोन में देने वाले हैं, आपको ये करो वो करो ये करो, ठीक है। सो विल मिस ऑल्सो योर होम वाइल यू विल बी गोइंग फॉर योर हायर स्टडीज़ या जॉब के लिए आप बाहर जा रहे हो, ओके, वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड देन योर मॉम विल बी सजेस्टिंग यू, आप अपना हेल्थ का ध्यान रखो, ये करो वो करो, ओके। आप कंप्लीटली धीरे धीरे पुराने पास्ट चैप्टर्स को क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पता नहीं मुझे इस तरह से दिख रहा है, दिस इज़ इट्स लाइक अ फ्रॉक, कुछ ड्रेसेस हो सकता है कि आप पैक कर रहे हैं, आप लगेज पैक कर रहे हैं, कहीं आपको जाना है, आई डोंट नो फॉर अ टूर और फॉर हैप्पी मोमेंट्स और समथिंग, बट कुछ पैकिंग तो चल रहा है आपके घर में। सो लेट मी सी हियर, आपके सामने एक गेट हो सकता है जिससे बाहर, उस गेट से बाहर हो सकता है एक बहुत बड़ा रास्ता, मे बी हाईवे जा रहा हो या बहुत बड़ा चौड़ा एक वाइडर पाथ जाता हो, और उस रास्ते में बहुत बड़े बड़े गाड़ी जाते हो, बट कम ही वहाँ पे ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है, कम ही है। I don't know, I feel like you are traveling with your partner through the highway,
और अचानक आपको एक होटल दिखा एंड यू स्टे इन द होटल फॉर अ नाइट, फिर नेक्स्ट दिन आप लोग फिर से ट्रैवल किए, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। वो हो सकता है होटल बाय द साइड ऑफ द हाईवे हो, डेफिनेटली उसको मोटल्स बोला जाता है, बट आई डू फाइंड देखो आप बैठे हैं, आपके पार्टनर खड़े हैं, इस पोज में हो सकता है कि फ़ोटो ले रहे हो आप, ठीक है। बहुत सारे फ़ोटोज़ आप क्लिक कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। आने वाले समय मुझे दिख रहा है हैप्पी मोमेंट्स, वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट्स यू आर एंजॉइंग टुगेदर। एक हैमर दिख रहा है, एक हथौड़ा दिख रहा है। एक हथौड़ा वो निशाना या इंडिकेशन वो ज़रूर करता है कि कुछ चीज़ों को अभी भी आप हल्के में ले रहे हैं। हो सकता है कि जब तक वो चीज़ आपके दिमाग पे नहीं जा रहा है, घुस नहीं रहा है डीपली, जैसे हथौड़े से क्या होता है ना, कीला को ऑफ कोर्स वी हैमर अ नेल बेसिकली, तो जब तक वो आपके दिमाग में फुल्ली इंसर्ट नहीं होगा एक इंजेक्शन की तरह, तब तक आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं नहीं बोल रही हूँ आप इंटेलिजेंट नहीं है, बट आप कुछ चीज़ है जो मिस कर रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं। सो इन द फ्यूचर यू शुड हैव अ क्लियर विजन। आई होप सो दैट ऑफ कोर्स आपको क्लियर विजन होगा, आपको दिखाई भी देगा, इसलिए आपको महसूस भी होगा। कुछ लोगों के लिए आपके घर में हो सकता है कि रिसेंटली आपका ना किसी के ट्रीटमेंट के वजह से या किसी के कुछ रीजंस के वजह से बहुत हेफ्टी अमाउंट ऑफ पैसा आपका गया है। देखो बेबी एंजल यहाँ पे आया है, बेबी एंजल उस दिन मैंने ड्रॉ किया और आज यहाँ पे आ रहा है। सो बेबी एंजल इज़ डेफिनेटली ब्लेसिंग यू विथ लॉट ऑफ एबंडेंस एंड हीलिंग। एंड हो सकता है कि आप अगर आप प्रेग्नेंट है और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग हो रहा है, सो यू विल हैव अ डिवाइन चाइल्ड जो काफ़ी अच्छा होगा, ऑफ कोर्स काफ़ी गिफ्टेड होंगे, टैलेंट से भरे हुए होंगे वो, एंड यू विल बी वेरी लकी टू बी अ मदर ऑफ दिस चाइल्ड। देखो पूरी तरह से एक एंजल चाइल्ड ही दिखा मुझे। ओके एक फ्लावर विद अ स्टैंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रपोजल्स, मैसेजेस, हैप्पी बर्थडेज, एनिवर्सरीज, इस तरह का सेलिब्रेशंस आने वाले समय में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा मैन यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, इट्स लाइक दैट टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, आप अपने कंट्री के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे शायद जाएंगे, मे बी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में आगे क्या बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके लेट मी सी मोर। एवरी टाइम आई फील दैट आपके पार्टनर डे बाई डे जैसे डिफेंसिव होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव होते जा रहे हैं। और इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे आप दोनों की रिलेशनशिप जो है एक्सपेंशन ग्रोथ की और जा रहा है। आपकी इवन बिजनेस रिलेशनशिप भी एक कंफर्टेबल लेवल पर पहुंच रहा है। आई डू फाइंड यहाँ पे एक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी एंड पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ नक्षत्र मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ। ओके आई डू फाइंड लाइक इट्स लाइक डूइंग, हो सकता है कि आप लोग जहाँ से होते हो आते हो वहाँ पे हो सकता है कि कुश्ती बहुत फेमस है, मे बी इन हरियाणा, मे बी इट्स लाइक दैट, मे बी आई डोंट नो। या WWF चैनल सब काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, मे बी यू वांट टू बी इन द स्पोर्ट्स फील्ड। लेट मी सी व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग इन योर लाइफ। यस माया, हाउ शी स्पिन्स। देखो हर एक चीज़ को माना जाता है हमारे पृथ्वी में एक इल्यूशन है, एक भ्रम है, एक माया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून ऑफ कोर्स। सो जैसे भी है हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे वो माया हो, लेकिन
ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं या आप अगर ऑब्सेसिव हो रहे हैं, थोड़ा सा उस लेवल को अगर कम कर सके तो अच्छा है, ठीक है। ओके 15 अ लाई इज लाइक द डेविल कार्ड, ठीक है। सो एक्सेसिव पॉजिटिव बिहेवियर आपके पार्टनर का या आपका, ठीक है, वो सही नहीं है। बट ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कनेक्शंस यू विल बी डेवलपिंग मोर। डेंजरस पुसी द पास्ट, देखा, पास्ट 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 को याद करके इतना क्यों तकलीफ में आ जाते हैं आप लोग। आने वाले समय में देखो मीन एंड हैवी, आपका प्रोटेक्शन हमेशा ही रेडी रहता है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाएगा। कोई ऐसे रिलेशनशिप में, कोई ऐसे चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगा ज़रूर। जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल सही नहीं था, जो चीज़ आपके लिए सही था, वो आपके पास ज़रूर 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 लौट के आएगा विद द 17 डेस्टिनी आइलैंड ऑफ ज्वेल्स। तभी ना जाके आपको ये सारे चीज़ हासिल होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love a lot and take care of yourself. Bye.